अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑफिशियल अपलोड्स और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी तारीख के पाक दामन हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली सल्तनत के तीसरे हुक्मरान थे और वो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को आज़ाद कर अपना दामाद बना लिया था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की पैदाइश तुर्क कबीले इलबरी में हुई थी। उनके वालिद का नाम इल्म खान था और वो उस कबीले के सरदार थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बचपन से ही ज़हीन और होशियार थे और ये बात उनके भाइयों को पसंद ना थी, इसलिए उन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को बचपन में ही ग़ुलामों के ताजिर को बेच दिया। फिर वो ताजिर हिंदुस्तान आया और उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को मोहम्मद घोरी को बेचना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को ख़रीद लिया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाअहल बेटे आराम शाह को तख्त से हटाकर खुद हुक्मरान बन गए। उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बिहार के सूबेदार थे। तख्त नशीन होते ही उन्हें उन सूबेदारों की सरकुबी करनी पड़ी जो खुद मुख्तार बन बैठे थे। खतए पंजाब और गजनी में ताजुद्दीन, सिंध में नासिरुद्दीन और बंगाल में खिलजियों ने सर उठाया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सबको मुत्तई किया। 1226 ईस्वी से 1234 ईस्वी के दरमियाने मुद्दत में राजपूतों से जंग करके रणथंबोर, मंडू, ग्वालियर, उज्जैन फतह किया। 1221 ईस्वी में मंगोल सरदार चंगेज़ खान ख्वारज़म शाही सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन ख्वारज़म का ताक़ुब करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दरियाए सिंध तक जा पहुँचे, लेकिन दरिया से पहले तमाम इलाकों को उन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया था और चले गए और इस तरह हिंदुस्तान इस खौफनाक आफत से बच गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को मुकम्मल करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ज़िंदगी में अधूरा छोड़ गए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना जानशी मुकर्रर किया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की 28 अप्रैल 1236 ईस्वी में वफ़ात हो गई और उन्हें मौजूदा दौर के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दफन कर दिया गया। चलिए अब आपको उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले एक वाक़ये के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, जब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा के लिए लोग इकट्ठा हुए। भीड़ में ऐलान हुआ कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनकी वसीयत हज़रत ने की थी। पहली शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी भी बग़ैर वज़ू आसमान की तरफ ना देखा हो। दूसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी किसी पराई औरत पर निगाह ना डाली हो। तीसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी असर की 4 रकात सुन्नत कभी न छूटी हो। चौथी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी न छूटी हो। जैसे ही भीड़ में यह ऐलान हुआ, सारी भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब के कदम ठिठक गए, आंखें टकटकी लगाए हुए उस शख्स का इंतज़ार करने लगीं कि कौन है वो शख्स। वक्त गुजरता जा रहा था, लाखों की भीड़ मगर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। सारे लोग परेशान। सुबह से शाम होने को आने लगी मगर कोई कदम आगे ना बढ़ा। बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, दाई सब खामोश, सबकी नज़रें नीची। कोई नहीं था जो इन चारों शर्तों पर खरा उतरता। एक अजीब बेचैनी थी लोगों में। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक नकाब पोश आगे बढ़ा और बोला, सफ़ें सीधी की जाएं, मेरे अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती हैं। फिर नमाज जनाजा हुई। लोग बेचैन थे उस नेक और परहेजगार इंसान की शक्ल देखने के लिए। नमाज ख़त्म होने के बाद वो शख्स मुड़ा और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। लोगों की हैरत की इंतहा न थी। अरे ये तो बादशाह वक्त हैं, अरे ये तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हैं। बस यही अल्फाज हर एक की ज़ुबान पर थे और इधर ये नेक और पाक दामन बादशाह दहाड़े मारकर रो रहा था और कह रहा था, आपने मेरा राज फाश कर दिया, आपने मेरा राज फाश कर दिया, वरना कोई मुझे नहीं जानता था। मुसलमानों, ये है हमारी तारीख़ और ये है हमारे नेक और पाक दामन हुक्मरान। अपनी ज़िंदगी इन लोगों की तरह जीने की कोशिश करो। कल लोग थोड़ा खाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, आज अच्छा और ज़्यादा खाकर भी कहते हैं मज़ा नहीं आया। कल इंसान शैतान के कामों से तौबा करता था, आज शैतान इंसान के कामों से तौबा करता है।
कल लोग अल्लाह के दीन के लिए जान देते थे, आज लोग माल के लिए जान देते हैं। कल घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी, आज घरों से गाने की आवाज़ आती है। कल औलाद माँ बाप का कहा मानती थी, आज माँ बाप औलाद के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कल लोग कुरान व हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, आज लोग मॉडर्न फैशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। कल मुसलमान दयानतदारी, सच्चाई और हिम्मत व बहादुरी के लिए मशहूर था, आज मुसलमान बदअखलाक और बदकिरदार के लिए बदनाम हैं। कल लोग रात दिन दीन सीखने के और अल्लाह की इबादत में गुजारते थे, आज लोग अपना रात दिन शोहरत और माल व दौलत कमाने में गुजारते हैं। कल लोग दीन के लिए सफ़र करते थे, आज लोग गुनाहों के लिए सफ़र करते हैं। कल लोग अल्लाह की रज़ा के लिए हज करते थे, आज लोग नाम व शोहरत के लिए हज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब आपसे अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।